हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अबाउट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो यहाँ पे पॉवर्टी एज अ चैलेंज की जब मैं बात करता हूँ, जब वन शॉट रिवीजन के एंड में जैसे मैंने आपको बताया था, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं और ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स के वर्ड लिमिट में। दैट मीन्स ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनको 5 मार्कर्स पे यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस 5 मार्कर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले इन केस हम बता लेते हैं, एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी मार्जिन। ऑलराइट, तो ये फॉर इंस्टेंस हमारे सामने पेज आ जाता है मार्जिन के साथ। तो हमको हम क्या करने हैं यहाँ पे 5 मार्कर्स यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके जनरली आते हैं ये कितने 5 मार्क्स के। ठीक है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है किसमें 100 वर्ड्स में, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 पेज। तो एक पेज में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ये आंसर आपका फिट आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो टेक्निक क्या होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द पेज से लिखना चालू करोगे बिल्कुल एंड ऑफ द पेज तक लिख ले चले जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको यहाँ पे क्या करना है, पेज भरने की टेक्निक सीखनी है। क्या करनी है, पेज भरने की टेक्निक सीखनी है, कैसे पेज भरना चाहिए और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी हम इनपुट कर सकें। तो कंटेंट में यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ साथ में स्लाइड में, बट हाँ मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस फॉर्मेटिंग को, उस तरीके को जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस पेज को फिलअप कर सकते हैं और 100 वर्ड्स भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग के। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट हमको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन। क्या देखने को मिलता है हमको, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या लिखेंगे, ये होता है आपका 20 to 30 वर्ड्स का, है ना। आप यहां पे क्या करेंगे, कीवर्ड फाइंड करेंगे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका कीवर्ड फाइंड करना है हमको, और क्या करना है, उसको हमको डिफाइन कर देना है। ठीक है, कितने शब्दों में, यही 20 से 30 शब्दों में हम क्या कर देंगे, उस कीवर्ड को डिफाइन कर देंगे, जो हमारा क्या बन जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये होता है कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन क्या होती है, कनेक्टिंग लाइन अगेन हमको कितने 10 वर्ड में लिखनी है, दैट मीन्स 1 लाइन, है ना। कनेक्टिंग लाइन बेसिकली क्या होती है, जो क्वेश्चन का डायरेक्शन होता है आपसे, अल्टीमेटली पूछा क्या गया, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हेनेवर, ये सब चीजें जो होती हैं ये होता है आपके क्वेश्चन का डायरेक्शन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में उस लाइन लिख देनी है। जनरली आप लोग क्या करते थे कि ये जो पर्टिकुलर कनेक्टिंग लाइन है इसी से आप लोग आंसर चालू करा करते थे। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो ये द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का ये कनेक्टिंग लाइन होती है। इसके आगे हमको एक और लाइन जोड़ के इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कनेक्टिंग लाइन से हमको आंसर स्टार्ट नहीं करना है, हमको आंसर स्टार्ट करना है आपके, जैसे आपसे पूछा गया है फॉर एग्जांपल कि एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो आप सबसे पहले तो पॉवर्टी को एक्सप्लेन करेंगे कि पॉवर्टी है क्या, उसके बाद ही तो आप उसके कॉजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या बन जाएगा, पॉवर्टी जो हो जाएगा कीवर्ड क्वेश्चन में से उठेगा, उसकी डेफिनेशन 20 से 30 वर्ड में आपके सामने लिखी जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका क्या, इंट्रोडक्शन। यहीं पे हमने क्वेश्चन के 30 वर्ड लिख दिए, 10 वर्ड हमने कनेक्टिंग लाइन में डाल दिए। फाइनली आता है आपका क्या, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो कि है बॉडी। बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां पे आपको बॉडी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी 40 to 50 वर्ड्स में। आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पॉइंट सिस्टम में, है ना। आप अगेन इस पॉइंट में आप क्या करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड निकालना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे आपको कम से कम कितने चाहिए, 4 से 5 डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स डायमेंशन अलग अलग इंफॉर्मेशन होती हैं जो एक पर्टिकुलर आंसर से एसोसिएट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या करते हैं, डिफरेंट डायमेंशन, जैसे सोशल कॉजेस, हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेस, तो सोशल कॉज का हो जाएगा, अपने आप में एक डायमेंशन हो जाता है जिसके अंडर में डिफरेंट पॉइंट्स आ सकते हैं। ऐसी जो चीजें होती है जो अपने आप में सेपरेट एस्पेक्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो ऐसे हमको कम से कम 4 से 5 डायमेंशन क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में, जो कि 40 से 50 वर्ड में रहेगा। फाइनल कंपोनेंट की बात करते हैं, नंबर 4 पे आते हैं, तो क्या होता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन जो है अगेन आप क्या करेंगे, 20 से 30 वर्ड्स में
फिनिश करेंगे और यहां पे आप क्या बताते हैं जनरली, इफेक्ट या फिर इंपॉर्टेंस या फिर फ्यूचर स्टेप्स, कि भाई या तो कुछ गवर्नमेंट ने लिए हैं या कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने स्टेप्स लिए हैं। जैसे अगेन सेम एग्जांपल, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे रूरल और अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर आई, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गई, इस टाइप से, तो कि पॉवर्टी को कम कर रहे हैं। या फिर साथ साथ में आप यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव डेटा। ये याद रखिएगा, ये मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। हिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो हिस्ट्री के हिसाब से कंक्लूजन जो होगा वो डिफरेंट पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करना है। ये पेज आ गया आपका, यहाँ पे मार्जिन से आप कुछ लाइन छोड़ेंगे और अपना लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। आपका 2 लाइन के अंदर आपका क्या हो जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। फिर आप कनेक्टिंग लाइन में लिखेंगे, अगेन एक लाइन में कनेक्टिंग लाइन, आपने डाला कोलन। अब देखो यहाँ पे लिखो कीवर्ड, हमेशा बुलेट डालो और कीवर्ड, है ना। बुलेट हमेशा इसलिए डालनी है, नंबरिंग करने से बचना, 1 2 3 4 ये सब करने से बचना, है ना। हमेशा हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, हमारे पास क्वालिटी है। आप क्वांटिटी पे ना जाएं, हमारी क्वालिटी चेक करें, इसलिए हमेशा क्या पुटअप करते हैं हम हमेशा बुलेट पॉइंट्स पुटअप करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड लिखा, उसके नीचे अगेन आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ेंगे, अगेन कीवर्ड डालेंगे, उसको बढ़िया अंडरलाइन करा, एरो डाला और उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे आप कम से कम 3 से 4 बार करेंगे, ठीक है। और फाइनली एंड में एक लाइन छोड़ के आप मार्जिन से स्पेस लेके कंक्लूजन अटेम्प्ट करेंगे। तो इस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है आपका पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। कीवर्ड जो होता है, अगेन आप जो ये पॉइंट एक्सप्लेन लिखने जा रहे हो, है ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड को हमेशा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारा फोकस उस कीवर्ड पे चाहते हैं, ना कि जो कंटेंट उसके अंदर हम लिख रहे हैं वो उस पे। क्योंकि सीबीएसई क्या बोलता है, भाई साहब अगर उस बच्चे ने या स्टूडेंट ने कीवर्ड मेंशन करे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन करे हैं, तो उसको क्या मिलना चाहिए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। इसलिए हम क्या चाहते हैं, एग्जामिनर का ये जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसका फोकस हम कहाँ चाहते हैं, इस कीवर्ड पे चाहते हैं, ना कि इस पर्टिकुलर कंटेंट पे, ठीक है। तो इसलिए इस पैटर्न में लिखना काफी जरूरी हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है कि सर हम जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं उसमें से हम कीवर्ड कैसे निकालें। तो कीवर्ड बेसिकली बेटा वो शब्द होते हैं या वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं जिनकी वजह से उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग बनता है। अगर मैं उस चीज में से वो वर्ड्स या वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हटा देता हूं तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। वो हो जाते हैं बेसिकली ऑन अ वेरी सिंपल नोट कीवर्ड्स, ठीक है। देखो अब देखो कुछ और डिफरेंट पैटर्न्स कि सर हम अभी भी कीवर्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कीवर्ड नहीं निकाल पा रहे, मैं एक डिफरेंट फॉर्मेट बताता हूं। ये 2 शीट आपके सामने, मार्जिन बना लेता हूं। अगेन देखिए, इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, कनेक्टिंग लाइन की जब हम बात करते हैं, तो वो ऑफकोर्स सी बात है, वो सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज हम नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं फ्लो चार्ट मेथड, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कॉजेस, ठीक है, तो आप डालेंगे कॉजेस डाला, ठीक है। फिर फ्लो चार्ट में आपके पास जितने पॉइंट हो आप उतने पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। यहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक पॉइंट अगर छोटा है कुछ बड़ा है तो लेंथ क्या है डिफरेंट पड़ सकती है, बट ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आपके लेंथियर पॉइंट्स हैं उनको आप पहले लें, ठीक है। यहां पे क्या होता है ऐसे पैटर्न में लिखने के लिए, आपके पास विड्थ कम होती है, विड्थ कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी और आपका पेज जो है वो भरा हुआ दिखेगा। और फाइनली एक लाइन छोड़ के नीचे कंक्लूजन। ये होता है आपका क्या, फ्लो चार्ट मेथड, ठीक है। दूसरा आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अगेन हमने क्या करा कि भाई हमसे क्या पूछा गया, कॉजेस पूछा गया है, बीच में लिखें कॉजेस, डब्बे में डालें, यहां आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर आ गया, एक एरो इधर एक एरो इधर, यहां पे भी बॉक्स बनाएं और यहां पे अपना कंटेंट लिखें। याद रखिएगा जितने भी बॉक्सेस आप बना रहे हैं ये फ्री हैंड बनाएं, किसी भी स्केल का यूज ना करें, ठीक है।
क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्केल यूज करने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, जो कि हम नहीं चाहते। फाइनली नीचे कंक्लूजन, फ्री हैंड ड्राइंग बनाने की कोशिश करें, हमेशा उसी हिसाब से आप क्या करें, अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रखें। यहां पे आपके पास अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास 5 पॉइंट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं, है ना, इस टाइप से पेंटागन बना सकते हैं। आपको नहीं पता, आपने क्वेश्चन देखा, आप बहुत तरीके से मतलब सोच रहे हो कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स है या बिल्कुल भी नहीं है, उस केस में सर्कल बना दो, ठीक है, क्योंकि सर्कल के कोई पॉइंट्स नहीं होते, है ना, तो यहां पे आप जितने पॉइंट फिट करना चाहो उतने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट है, इंटरकनेक्टेड पॉइंट है, सबसे बेस्ट तरीका है ट्रायंगल बनाने का, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इंटरकनेक्टेड पॉइंट है, यहां पे कीवर्ड डालो, यहां कीवर्ड डालो, यहां कीवर्ड डालो, यहां पे एरो डाल दो, ऐसे करके ये दिखा देगा इंटरकनेक्टिविटी, ठीक है। इसको और बेटर तरीके से बनाने का तरीका क्या है, आपने कीवर्ड लिखे थे, है ना, ऐसा, ये आप क्या कर सकते हो, यहां पे ऐसे इसको बॉक्स में इनपुट कर दो, है ना, ऐसा ट्राइंगल भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा, अर्धचंद्र बनाओ, क्या बनाओ, अर्धचंद्र बनाओ, यहां पे बुलेट डालो और अपना आंसर इसके आगे अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ और मेथड्स। आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज़ करें। ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज़ करना थोड़ा प्रोफेशनल लगता है और साथ साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप ज़्यादा कोशिश करिएगा कि बादल वादल बनाने से रिफ्रेन करें, ठीक है, ज़्यादा क्रिएटिविटी ना करें, जो भी क्रिएटिविटी आप इनपुट कर रहे हैं वो फॉर्मल लगनी चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ना स्केच पेन, ना हाईलाइटर, ना कुछ, ठीक है। आप सिर्फ एक ब्लू पेन और एक पेंसिल, ये 2 चीजें आप एक पेपर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड्स है तो प्लीज अभी से इसकी प्रिपरेशन रखिए, कोई भी कलर पेन ले आने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ ब्लू पेन एंड अ पेंसिल। जी हाँ, ब्लू पेन और एक पेंसिल चाहिए आपको आपके सोशल साइंस पेपर में। मैथ्स पेपर में ऑफकोर्स आपको बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, बट यहाँ आप एज सच कोई इक्विपमेंट आपको नहीं लगता, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है आपके किसका, आंसर्स का। ग्राफिकल की बात कर ली हमने, फ्लो चार्ट मेथड की बात कर ली, और हमने एक बेसिक पूरा का पूरा देख लिया कि हमने किस तरीके से पूरा जो 5 आंसर मार्क का जो आंसर है उसको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए मैं यहां पे आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की बॉडी, फॉर्मेट में डालना आपका काम है। यहां मैं आपको क्या लेकर, ज्यादातर क्या होता है बुक्स में जब हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो हमको सिर्फ कोर डेटा मिलता है, ठीक है। उस कोर डेटा को फॉर्मेटिंग में डालने की जरूरत है। फॉर्मेटिंग अभी तक आपको पता नहीं थी, अभी मैंने आपको बता दी है, तो प्लीज इन सब क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करिए, इनको अपने तरीके से, अपने प्रेजेंटेशन से, जो भी मैटर आपको रिलेट कर रहा है, जो भी मैटर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज उस तरीके से लिखिए, ठीक है। लिखने से, प्रैक्टिस करने से ही अल्टीमेटली आपकी सोशल साइंस बेटर होगी। जहां आप आज की डेट में आप 60 में से 40 या 42 पे अटके हो, तो इस फॉर्मेटिंग की वजह से और इस लिख कर प्रैक्टिस करने की वजह से आप ऑलमोस्ट 10 नंबर्स का बूस्ट पा सकते हो, ठीक है। चलो चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, पॉवर्टी लाइन को इंडिया में एस्टिमेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या समझाना पड़ेगा, पॉवर्टी लाइन समझानी पड़ेगी, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और फाइनली नेक्स्ट बॉडी। तो मैं यहां आपके लिए सिर्फ बॉडी लेकर आया हूं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ ईयर्स ऑफ हिज और हर इनकम इज ऑफ कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमल level of necessity to fulfill the basic needs. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for existing level of development and is accepted minimum social norms. This is called a poverty line. The determination of poverty line in India are minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light, education and medical requirement etc. are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by the prices in rupees and thereby poverty line is arrived at. मतलब हम सब क्वांटिटीज की वैल्यू निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनली हम एक पॉवर्टी लाइन पर अराइव होते हैं। द नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन वेरी
सिंस द इकोनॉमीज लिविंग इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफर फ्रॉम दैट लिविंग इन अर्बन पार्ट्स। रूरल पार्ट्स में क्या होता है, फिजिकल लेबर ज़्यादा होता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन कंपेरेटिव कम होता है, इसलिए डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है रूरल और अर्बन में। द पॉवर्टी लाइन डिडक्टेड फॉर इंडिविजुअल्स लिविंग इन द रूरल एरियाज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिडक्टेड फॉर इंडिविजुअल्स लिविंग इन अर्बन एरिया। डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट इज अप्रोप्रिएट? ये हमको बताना है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को अप्रोप्रिएट करने में, क्योंकि ये यहाँ से आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा ये पर्टिकुलर आंसर कि क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये आपको अपने खुद से बताना है। तो द प्रेजेंट मेथड ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन टेक्स इन अकाउंट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ रादर दैन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। तो अब क्या कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट आपके क्या बोल रहा है कि जो आज की प्रेजेंट मेथोडोलॉजी है वो सब्सिस्टेंस मतलब आपके सर्वाइवल के बेसिस पे बात कर रहा है, ना कि रीजनेबल थिंग्स के बेसिस पे, ठीक है, ना कि लिविंग स्टैंडर्ड पे। A person is considered poor for their income consumption level falls below given level of necessary to fulfill basic needs, while ensuring the minimum necessary in terms of income is needed essential for India to bring a large section of this population out of the clutches of poverty। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि फाइनली अगर इनकम कंजम्पशन जो फॉल हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि इसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही। while ensuring the minimum necessary in terms of income is indeed essential for India to bring a large section of its population out of clutches of poverty. The government must also focus attention upon the broader element of human poverty. A future state may be achieved wherein everybody is able to feed himself or herself. However, in the continuing presence factors like illiteracy, lack of job opportunities, lack of access to proper healthcare and sanitation, caste and gender discrepancies etc., the state cannot be called a poverty free state। तो हमको यहाँ पे एंड में डिस्क्रिपेंसीज बता दी, ये आपकी बॉडी आ गई। इंट्रोडक्शन में आप क्या बता दोगे, पॉवर्टी एस्टिमेट का इंट्रोडक्शन बता दोगे कि कैसे पॉवर्टी एस्टिमेट हमारे इंडिया में है। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। पॉवर्टी ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्टेट कंट्री की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे और मतलब मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक आते रहेंगे, ठीक है। तो डिक्लाइन देखने को मिलता है हमको, सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखने को मिलता है। पॉवर्टी में अबाउट 55% इन 1973 में थी जी, जो कि 36% पे डिक्लाइन हो जाती है 1993 में। proportion of people below poverty line further come down to 26% in 2000, although the percentage of people living in poor declined from 1973 to 1993. The number of poor remained stable around 320 million for a very long period of time. However, as per the latest estimate, the number of poor has shown a significant decline to about 260 million. Rural और urban area में poverty trends also indicate that the problem of poverty is much bigger menace in the rural areas than in the urban areas. Rural areas में ज़्यादा poverty है, ठीक है, compared to urban areas. As the greater part of Indian population resides in the village, ठीक है, the greater number of poor also resides in village. Simple सी कहानी है, basic statistics को analysis करके present करा गया। वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वेरियस सोशल और इकोनॉमिकल ग्रुप्स मिलते हैं कंट्री में, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हो गए, है ना, और अर्बन कैजुअल लेबर्स हो गए। ये वो ग्रुप हैं जो कि सबसे मोस्ट वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए, ठीक है। दो एवरेज ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 26, ठीक है। द एवरेज ऑफ दिस ग्रुप्स आर हायर देन द एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो। पुअर स्टेट्स की बात करते हैं हम, आप बात करें इंटर स्टेट डिस्पैरिटी के बारे में, ठीक है। दो देयर हैज बीन अ डिक्लाइन एवरी स्टेट फ्रॉम एवरी 70s, द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वैरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। 20 states and union territories the poverty ratio is less than the national average of 26. In other, the poverty ratios are higher than the national average. Among those, Odisha and Bihar continue to be two poorest state, ठीक है। On the other hand, states like Kerala, Gujarat, Punjab, Jammu and Kashmir have shown significant decline in poverty. तो ये हमारा आज क्या हो जाएगा, एक interstate disparity in terms of poverty trend. डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। अगेन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के बाद सीधा बॉडी आपके सामने प्रेजेंट करी गई है, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल की बात करेंगे सबसे पहले। इंडिया वेंट थ्रू अ लॉन्ग फेज ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हम देखते हैं कि बहुत सारा बूस्ट आता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स फेलियर ऑन टू फ्रंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल perpetuated through the cycle of poverty. Rural poverty, effects of agriculture and rural development were limited to only certain parts of the country. जैसे इवन हम बात करते हैं अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो नॉर्दर्न पार्ट्स पे ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपेरेटिव टू सेंटर एंड सदर्न।
As a result, while some parts of the country showed greater progress in the rural sector, others continued in the shadow of poverty. The huge presence of income inequalities is the major reason for high poverty rates in rural areas. Government's failure to properly implement major policy initiatives, ठीक है, to tackle the issue of income inequalities has contributed towards the continuance of poverty in villages. तो ये भी हमारा रूरल पॉवर्टी का सामने आंसर. अर्बन पॉवर्टी देख लेते हैं एक बार. तो अर्बन पॉवर्टी में क्या हो रहा है, जॉब क्रिएट तो हो रही है बट इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव नॉट बीन इनफ. तो हम जब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, मतलब काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, बट उस हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ठीक है, आर नॉट इनफ टू ऑब्जर्व ऑल द जॉब सीकर्स. ठीक है, अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज, मेनी पीपल स्टार्ट वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स. मतलब अल्टीमेटली लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज्यादा चाहते हैं. ठीक है, विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स, दीज पीपल कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग. अल्टीमेटली ये लोग क्या हो रहे हैं, ये वल्नरेबल हो रहे हैं किस चीज की ओर, पॉवर्टी की ओर. ठीक है, दे स्टार्ट लिविंग इन स्लम्स. Thus poverty has become a dominant feature of urban India as well. Social culture factors की बात करते हैं, various social culture factors like caste and gender discrimination and social exclusion have contributed towards the realm of human poverty. Identify the social and economic, groups which are most vulnerable to poverty in India. तो वल्नरेबल ग्रुप्स को सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे इन योर इंट्रोडक्शन. उसके बाद बॉडी में आपके सामने द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नॉट सेम फॉर ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, तो ये हो जाएगी कनेक्टिंग लाइन. द सोशल ग्रुप्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द इकोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड अर्बन एग्रीकल्चर लेबर आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी. यहीं पे जब हम बात करते हैं पॉवर्टी रेशियो हर एक के ग्रुप के बारे में, तो हायर देन द एवरेज पॉवर्टी रेशियो ऑफ इंडिया. Apart from these groups, women, elderly people and female infants are considered to be poorest of poor. तो ये पूरा आपके सामने आ जाता है पॉवर्टी के vulnerable groups. Give an account of interstate disparities in poverty in India. तो हमको क्या करना है, जो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज हम अपने डिफरेंट स्टेट्स में हमको देखने को मिलती है उनके बारे में बताना है. द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इज नॉट इन सेम इन एवरी स्टेट, दो देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी. ठीक है, चलो यहां से समझो, ये बेसिक आ जाता है. इन अदर्स पॉवर्टी रेशियोज आर नेशनल अमंग द ओडिशा, बिहार कंटिन्यू टू बी द पुअर स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो 47%, 43%. यहां पे आप एड ऑन कर सकते हो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, लाइक पंजाब and Haryana, Kerala, West Bengal, Tamil Nadu and Andhra. कैसे इन्होंने डिफरेंट मेथड से, ठीक है, अपने यहाँ पे पॉवर्टी को रिड्यूस करा है. तो आगे आंसर में क्या बेसिकली यही बताया गया डिफरेंट स्टेट्स के बारे में. तो बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी आर क्वाइट हाई इन द स्टेट्स. On the other hand, states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Punjab, Jammu Kashmir, West Bengal have shown a significant decline in poverty. Public distribution system, तो यहाँ पे आप क्या देखो, क्या कर सकते हो, स्टेट के आगे उसका रीजन बता सकते हो. तो रादर देन सीधा पैराग्राफ में लिखने से अच्छा अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप ज्यादा स्पेस कवर कर सकोगे और कम वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे. ठीक है, रीजंस वही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड grains, focus on human resource development, high agricultural development and land reform measures and some of the factors responsible for the decline in poverty in these states. चलो discuss global poverty trends. So the proportion of people in developing countries living on less than $1 per day has fallen from 28% in 1990 to 21% in 2008. तो टोटल 7% का डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है. ठीक है, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द ग्लोबल पॉवर्टी सिंस द 1980s. ठीक है, हाउएवर रिडक्शन इन पॉवर्टी इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. जब हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं या सब सहारा अफ्रीकन की बात करते हैं, वहां पे हमको ज्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं देखने को मिलता. तो ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी हैव सब्सटेंशियली डिक्लाइंड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. जब हम बात करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज की, जो इंडिया वाले सार्क वाली हो गई, द डिक्लाइन हैज नॉट बीन एज रैपिड. ठीक है, व्हाइल द रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन लैटिन अमेरिका हैज रिमेन्ड द सेम. Sub-Saharan African poverty has risen from 41% in 1981 to 46% in 2001. हालांकि 2001 के बाद डिक्लाइन देखने को मिलता है, but still according to the World Development Report 2001, countries like Nigeria, Bangladesh, India still have a large percentage of people living under poverty. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries जैसे कि रशिया, जहाँ पे वहाँ पे ये
ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट हुआ करती थी। डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के हैं वो टू फोल्ड फैक्टर्स पे बेस्ड है। सबसे पहला एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ है और दूसरा एंटी पॉवर्टी, टारगेट एंटी पॉवर्टी मेजर्स या प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट किन तीन फॉर्मेट्स में हो सकता है, तो वो स्किल डेवलपमेंट में हो सकता है, एजुकेशन में और हेल्थ में। तो ये तीन फैक्टर्स जो है यहाँ पे काम करने से अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फाइनली जो पुअर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एडवांटेज ले सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, बहुत सारी सेवरल एंटी पॉवर्टी मेजर स्कीम्स भी आपके सामने रख रखी हैं। आपके सामने सारी एंटी पॉवर्टी मेजर स्कीम्स हैं, जैसे कि आपकी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड proposals for establishing national and state employment guarantee funds are some of the anti poverty measures schemes of the government। ठीक है, हालांकि फिर भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारे जो गुड इंटेंशन है उसका बेनिफिट पुअर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से इस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। अल्टीमेटली नो दस बेनिफिट, ये कंक्लूजन पार्ट आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम मिनिमम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। इलिटरेसी आती है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, और ये सब क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं पॉवर्टी के। तो ह्यूमन पॉवर्टी इज अ कंसेप्ट दैट गोज बियॉन्ड द लिमिटेड व्यू ऑफ पॉवर्टी एज अ लैक ऑफ इनकम। It refers to the denial of political, social and economical opportunities to an individual to maintain a reasonable standard of living. Who are the poorest of the poor? जब हम vulnerable groups पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो फैमिली में रहने वाले जो लोग हैं जिनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या आप कह लीजिए उनको रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हैं, जो कि आपके विमेंस हो गए, फीमेल इन्फेंट्स हो गए और एल्डर्स हो गए, इनको बोलते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, तो द फीमेल women, female infants, the elderly people are the poorest of the poor. Within a poor family, such individuals suffer more than the others. They are systematically denied equal access to the resources available to the families. यहाँ पे हम मेल प्रेफरेंस ज़्यादा देखते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से, जिसकी कंडीशन का इफेक्ट क्या हो जाता है, these groups or these people are more vulnerable to poverty. What are the main features of नरेगा 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो सबसे पहले 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, साथ साथ में इनिशियली कवरिंग 200 डिस्ट्रिक्ट्स और आज की डेट में 600 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल चुका है। 1/3 ऑफ द जॉब रिजर्वेशंस क्या है, रिजर्व्ड होती हैं किसके लिए, विमेंस के लिए। ये था आपके सामने पूरे के पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किस चीज के, आपके चैप्टर 3 के, जो कि है इकोनॉमिक्स है। तो इसी तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने फिर से बात करी है किस चीज़ के बारे में, आपके पूरे के पूरे सॉल्यूशंस के बारे में। हमने बात करी है फॉर्मेटिंग के बारे में, एक आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। तो बॉडी मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है। अब आपको क्या करना है, एक कॉपी मेंटेन करनी है, उसमें सारे आंसर्स जो हैं वो आप नोट डाउन करके रखिए, प्रॉपर फॉर्मेट करके रखिए। जितनी आप लिखित प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेटर तरीके से ये आंसर्स आपके मन में छपेंगे। तो इसी नोट के साथ आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स के लिए। साथ साथ में हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।